बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही लाजवाब आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब समोसा स्टिक की रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएंगी। इसको हम इमली के साथ लेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉयल पोटैटो लिया और इमली का पल्प लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राइंडर मशीन लिया है और इसमें हमने आलू काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। और उसके बाद फिर हमने जो इमली का पल्प लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इमली का पल्प हम इस तरह बनाएंगे कि इमली को हम भिगो के रख देंगे। 2 से 3 चम्मच इमली के डालेंगे और 5 से 6 चम्मच हम इसमें पानी के डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। फिर उसको हमने छान लेना और हमारा पल्प तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लाल मिर्चें ली हैं छोटी वाली और उसके बाद हमने एक सब्ज़ मिर्च ली है। यहाँ पे अब हमने आधा चम्मच नमक का लिया है। क्वार्टर टी स्पून इसमें हमने ज़ीरा लिया और क्वार्टर टी स्पून हमने इसमें दरा मिर्च लिया है। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हम इसमें कलर शामिल कर देंगे ऑरेंज फूड कलर। और उसके बाद हम इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच धनिया का शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पे हमारी चटनी बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो चुकी है। आप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। और रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करें, रेसिपी समेट लें। उसके बाद यहाँ पे अब हमने एक कटोरी लिया, उसमें हमने मैदे के 2 चम्मच डाले और थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको एक साइड पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक प्लेट में समोसा पट्टी ली है। रमज़ान के सीज़न में ये हर जगह से आराम से बआसानी मिल जाती है। उसके बाद हमने एक मार्कर लिया और मार्कर को दरमियान में रखना है और हमने इस तरह से इसको रोल कर लेना है। बिल्कुल आराम आराम से और सीधा सीधा हमने इसको रोल करना है और लास्ट पे हमने इसकी थोड़ी सी साइड बचा लेनी है। उसके बाद जब हमने लिक्विड बनाया था चम्मच की मदद से लगा लें या ब्रश की मदद से लगा लें। इसको लगा के फिर हमने इसको फिर से रोल कर लेना है। ये हमने इसलिए लगाया कि इस तरह से हमारे रोल खुलेंगे नहीं। अगर हम इस तरह से आप चाहें तो पानी से भी लगा सकते हैं लेकिन इस तरह खुल जाते हैं, लेकिन इस तरह खुलते नहीं। देख सकते हैं कि इस तरह से माशाल्लाह से अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमने तमाम रोल अच्छी तरह से बना लिए थे, स्टिक बना ली थी। उसके बाद हमने एक कढ़ाई लिया, उसमें हमने घी गरम कर लिया है और ये स्टिक उसमें शामिल कर दी है। 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह से ये बन जाएंगे। याद रखना है आपने फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ये बनाना है। और देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से हमने इसकी साइडें चेंज करते जाने और इसका कलर बहुत प्यारा आ चुका है। तो उसके बाद फिर हमने इसको एक अलग से प्लेट में निकाल लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से बन चुके हैं। हमने इसको एक अलग से प्लेट में डाल लिया। उसके बाद जब सारे बन जाएंगे मैं आपको फिर दिखाती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये तमाम रोल स्टिक अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुकी हैं। और देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ऑथेंटिक और लाजवाब रेसिपी। आप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।